देश भर में लोगों को सस्ते दामों पर उपयोगी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्रों की शुरुआत की गई थी। इन केंद्रों पर उपयोगी जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की मूल कीमत की तुलना में लगभग 70 से 90% तक कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगर गांव से पीएम मोदी ने 2016 से इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जन औषधि केंद्र योजना को नुकसान हो रहा है क्योंकि यहां लगभग 100 सरकारी भारतीय जन औषधि केंद्र बंद हो चुके हैं। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी रजनीश त्रिपाठी की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। लोगों को सस्ती दर पर दवाई मुहैया हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की। 2016 में इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला स्थित डोंगरगढ़ में किया था। योजना के तहत लोगों को लगभग 70% से 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध होने लगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी और गैर सरकारी भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 255 स्टोर भी खुले, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में इनमें से लगभग 100 से अधिक स्टोर में ताले लग चुके हैं। जन औषधि की दवाइयों में हमारे यहाँ कहीं भी और भी ब्रांडिंग नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है कि कहीं पर भी ब्रांडिंग, आप यूजुअली देखेंगे कि जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें ब्रांड नेम लिखा होता है। हर दवाई में आपको अलग अलग ब्रांड नेम मिलेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल को आज कम से कम 500 से 800 ब्रांड नेम के हिसाब से वो मार्केट में अवेलेबल है। तो कॉमन व्यक्ति के लिए वो ब्रांडेड दवाएं हैं या ब्रांडेड जेनरिक है, किसमें डिस्काउंट मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा, ये पता लगाना असंभव है। जन औषधि की दवाइयों में हमने ये कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया है। जन औषधि केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक राज्य प्रशासन के रवैये की वजह से छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्र बंद हो रहे हैं, लेकिन ये जन औषधि केंद्रों के होने से लोगों को कितना फायदा होता है, खुद छत्तीसगढ़ के लोग ही इसकी गवाही देते नहीं थक रहे। जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट रेट से बहुत सस्ती है और सर्वसुलभ है। माने कि जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दाम पे बाहर मिलते थे, वो दवाइयाँ आपको बहुत कम कीमत पे मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, और जिसके कारण कि लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं। बाजार रेट से दवाई बहुत महंगी मिलती है। जन औषधि केंद्र में वो बिल्कुल 1/3 या 1/4, कभी कभी तो 10% में भी दवाइयाँ मिल जाती है। बहुत ही अच्छा है ये। अभी भारत सरकार जो निर्णय ले रहा है वो गरीबों के लिए या सभी के लिए कहिए बहुत ही अच्छा है। अंतर तो बहुत है। 10% से लेके 50% और 80% तक से रिटेल प्राइस मिलता है जन औषधि में। अब अगर पीएम जन औषधि केंद्र की जगह पर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए धन्वंतरी केंद्रों को देखें तो पाएंगे जन औषधि केंद्र की दवाइयों और सर्जिकल सामानों के सामने राज्य की धन्वंतरी में दवा और सर्जिकल सामान बहुत कम है। धन्वंतरी केंद्रों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 70% तक छूट का लाभ मिलता है, जबकि जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक दवाओं पर अधिकतम 90% तक की छूट ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के केंद्र सरकारी अस्पतालों में बंद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट जगहों पर 73 जन औषधि केंद्रों की काफी मांग है। जनमानस की जेब पे जो आर्थिक बोझ पड़ रहा था, केंद्र सरकार ने उस बोझ को कम करने के लिए भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। जब ये परियोजना शुरू हुई थी तो छत्तीसगढ़ में 181 केंद्र थे, लेकिन आज के तारीख में सिर्फ 81 केंद्र चल रहे हैं। लगभग 100 केंद्र बंद हो चुके हैं, जिसके कारण जनता की जेब पे फिर से बोझ बढ़ गया है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ रजनीश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़। बढ़ेंगे आगे। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की अपदस्थ सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सहित 40 राजनीतिक